अब मैं रखूँगा 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे रख के अब मैं एक दूसरी आर्क ड्रा करूँगा। तो दूसरी आर्क ड्रा करने के लिए ये दूसरी आर्क ड्रा होगी, ये 120 डिग्री की आर्क है। इसके बाद क्या करूँगा, एक तीसरी आर्क लगानी है जो कि होगी हमारी 180 डिग्री की। ये 180 डिग्री की आर्क है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 डिग्री की आर्क ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम इसके साथ मिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद महमूद एंड यू आर वाचिंग कूल स्टडी विद शाहिद। आज हम 165 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एंगल बनाने से पहले हम जो चीज़ें हैं यूज़ होने वाली वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये मेजरिंग स्केल है, ये वाला मेजरिंग स्केल है, ये प्रोटेक्टर है, पेंसिल है, कंपस और कंपस के साथ इस्तेमाल होने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेंसिल को कंपस में किस तरह आपने लगाना है। ये जो पेंसिल है इसकी नोक कंपस की नोक से नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसे ये गलत है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कंपस की नोक और पेंसिल की नोक तकरीबन बराबर होनी चाहिए या थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। तो ये इस तरह हमने एडजस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन एक ड्रा करूँगा मैं, लाइन सेगमेंट, जो कि तकरीबन 7 सेंटीमीटर का मैं लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा। ज़ीरो से शुरू करना है, ये देखो यह ज़ीरो वाली लाइन है, पॉइंट है, और मैं 7 तक ले आऊँगा ये। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। ये इसका नाम ए रख देते हैं और ये है बी। मेजरमेंट लिखूँगा 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसको हाफ सर्कल लेना है। तो हाफ सर्कल बनाने के लिए ये जो कंपस है ये कितनी खोलनी चाहिए, ये जो लाइन है इस लाइन से ये हाफ से कम सर्कल खोलनी है। जैसे कि ये देखो ये हाफ से कम खुली हुई है, तो मैं हाफ से कम खोल के एक हाफ सर्कल लगाऊंगा, यहाँ पे रखता हूँ और इसको अब मैं ऐसे ड्रा करूँगा। ये देखो ये ड्रा, तो ये सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लिया, हाफ सर्कल ड्रा किया है। अब क्या करना है, अब ये सर्कल जहाँ से लाइन सेगमेंट से टच हो रहा है वहाँ पे इसको रखना है। ये मैं दोबारा रखता हूँ और एक आर्क ड्रा करता हूँ। ये जो आर्क है ये 60 डिग्री की आर्क है। इसके बाद ये जो कंपस है ना ये नहीं खोलनी, ये दोबारा ना खोलनी है ना इसे बंद करना। अगर ये हिल गई तो आपका ये जो एंगल है ये ख़राब हो जाएगा। अब मैं रखूँगा 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे रख के अब मैं एक दूसरी आर्क ड्रा करूँगा। तो दूसरी आर्क ड्रा करने के लिए ये दूसरी आर्क ड्रा होगी, ये 120 डिग्री की आर्क है। इसके बाद क्या करूँगा, एक तीसरी आर्क लगानी है जो कि होगी हमारी 180 डिग्री की। ये 180 डिग्री की आर्क है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 डिग्री की आर्क ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम इसके साथ मिलाएंगे। तो ये जो लाइन है ये मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगा। ये मैं ऐसे डॉटेड लाइन से लगाता हूँ तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आ गई इसकी आर्क, एरो आ गया, और इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। इसके बाद हम इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो इसको एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि तो ये देखो ये लाइन जो है ये तकरीबन हमारी इक्वल आ गई है। तो ये देखो ये जो लाइन है ये लाइन निकल रही है इधर से, और ये इधर से आर्क भी नज़र आ रही है, और ये लाइन आ गई हमारी यहाँ तक। तो ये था 180 डिग्री का एंगल। तो हमने बनाना है 165 का एंगल। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 120 की आर्क है इसको और 180 की आर्क इसको हमने क्या करना है, बाइसेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे रखूँगा कंपास को और आर्क लगाऊंगा एक। तो ये एक आर्क लगाइए, इस तरह 180 पे रख के उस आर्क को ऐसे
बाइसेक्ट करूँगा तो एंगल हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाते हैं इस पॉइंट के साथ, और ये भी मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगा। अब ये एंगल कितने का बनेगा? ये हमारा एंगल बना है 150 डिग्री का, क्योंकि 120 और 180 का डिफरेंस जो होता है ना वो 60 का होता है। तो ये वाली लाइन जो है ये आधी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ में है, तो 30 डिग्री ये 30 डिग्री है, तो 120 और 30 कितना हो गया? 150 डिग्री का हो गया। तो 150 और 180 इन दोनों का फ़र्क जो है ये 30 डिग्री का है। अगर हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा इधर, 15 इधर आ जाएगा, तो 150 प्लस 15 65 बन जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख के इसको आर्क को लगाते हैं। तो ये आर्क लगाऊंगा मैं ऐसे आर्क लगाई, इसके बाद यहाँ पे रखी, और वो जो आर्क है वो क्रॉस कर दी। तो ये जो लाइन है, अब ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट को हम इसके पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये 165 का एंगल होगा। नाम मैं इसका रख लेता हूँ, मेजर मैं अभी करता हूँ इसको। तो मेजर करने के लिए हम ये दोबारा डी रखेंगे, वही तरीका डी रखने का भी। तकरीबन हमारी ये वाली लाइन के ऊपर लाइन आ गई है, तो ये हमारे पास आ गई लाइन के ऊपर लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया सेंटर में, और यहाँ से लाइन जा रही है, और ये लाइन 65 की है। किस तरह पता चलेगा? यहाँ से हमने एंगल को मेजर करना है। ये 160 है, 170 है, इन दोनों का हाफ 5 का होगा, ये हमारे पास 65 है। तो इस तरह हमारा ये एंगल जो है 165 का बन गया। ये मैं एंगल की लाइन इधर खींच देता हूँ। ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है, ये हमारे पास जो है इनिशियल लाइन है, और ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है, और एंगल बनेगा हमारा 165 डिग्री का। तो मेजर एंगल CAB, ये 180 डिग्री था, और मेजर एंगल CAB, मेजर एंगल ये D था, DAB, ये बनेगा 165। तो उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी, और डायग्राम को भी आपको समझ आएगी कहाँ पे आपने कंपास को रख के कौन सी आर्क लगानी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे इनबॉक्स करें। बाकी खुदा हाफिज़।